हेलो वेलकम बैक। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास 12.2 के कुछ अच्छे अच्छे से प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न मैंने पहला लिया है ताकि आपको बेसिक समझ में आए। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूला कैसे निकाला जाता है, क्या समझ होनी चाहिए फार्मूला निकालने के लिए, वो आप लोग देख लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर देख लीजिए। क्लास 10th की मैथ की प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है। अब यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ क्वेश्चन है। अब इतना है यहाँ पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो है यहाँ तक की त्रिज्या होती है, तो 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। और ये जो बना हुआ है जिसमें मैंने इस तरह से खटिया टाइप का बना दिया है ना, ये है क्या? ये है त्रिज्यखंड। इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आप बताएं? ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, आप लिखने चाहे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि पूरा जो वृत्त होता है उसका पाई आर स्क्वायर होता है, और थीटा बटे 360 इसका इतने अंश का हो जाएगा। अब जहां पर थीटा है वहां लिख दो, थीटा है 60 डिग्री, तो 360 नहीं 60 डिग्री, तो 60 लिख दो, और बटे 360 है 360 लिख दिया। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। और त्रिज्या कितनी है? 6 गुणे 6, 6 का स्क्वायर कर दो आप। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, अगर 60 का पहाड़ आता है तब काट दो, नहीं तो 6 एकम 6 और 6 छंग 36। अब ये हो जाएगा 6 ऊपर 1 आएगा, 1/6 गुणे 22 गुणे यह हो जाएगा बटे में 7 और गुणे 36। 6 एकम 6, 6 छंग 36। अब 22 छक्का 100 कितना होता है? 32 और बटे में 7। अब इसको क्या कर दो आप? भाग दे दो। 7 एकम 7 और 6 बचा 42, 6 सत्ते 42। अब आप इस तरह से कर सकते हैं। सॉरी सॉरी, 6 बचा ना, 62 हो गया। हाँ, अभी तो गड़बड़ हो गया था। तो 7 एकम 7 हुआ, 6 बचा 62 हो गया, और 7 8 56 हुआ, और फिर 56 होने के बाद में कितना बचा? 65। 6 बचा, फिर दशमलव लगाओ तो 0 बढ़ा दो, और 7 8 56। तो ये 18.8 आप दो एक पॉइंटर निकाल सकते हैं। ये किस में आ जाएगा? ये सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल आ जाएगा सेमी स्क्वायर में। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आप यहां से कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको कैसे निकालेंगे? अब मान लेते हैं कि एक दूसरा क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में 5वां क्वेश्चन है। वो क्या है? ये फॉर्मूला यही है। फॉर्मूला इसी पे लगेगा, लेकिन इसमें 2-3 चीज बढ़ा के पूछी गई है। आप कैसे निकालेंगे इसको? आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, तो ये हम मिटाने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन है कि यहां पर ये कोण 60 है, लेकिन इस बार 21 नहीं, ये 6 नहीं बल्कि 21 है। 21 नहीं, 6 नहीं, 21 नहीं, क्या 21 है? ठीक। और फिर ये यहां से खींचा गया है। ये आपको कोण निकालना है। आपको ये वाला कोण, ये जो जितना मैंने रंग दिया है इसका क्षेत्रफल निकालना है। और ये चाप होती है, ये होती है चाप की लंबाई, ये वाली, ये चाप की लंबाई निकालनी है। क्योंकि ये परिधि से काट के बनाई गई, परिधि का होता है 2 पाई आर, तो थीटा बटे 2 पाई आर हो जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और फिर इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो ये भी निकाल सकते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने अभी आपको बताया क्या हो जाएगा। अगर त्रिज्यखंड का बोले तो थीटा बटे 360 क्षेत्रफल हो जाएगा किसका? त्रिज्यखंड का, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। ये किसका है? त्रिज्यखंड लिख दो आप चाहे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब थीटा कितना पाया? 60 और बटे 360 और 22/7 गुणे 21 है वहां पर, तो 21 गुणे 21 कर दो। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, और ये 60 एकम 60, 60 छक्का 160 हो जाएगा। तो सॉरी 360 हो जाएगा ना। अब हो जाएगा 1/6 गुणे 22 गुणे 3 गुणे 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 2 एकम 2, 11 आ गया। 11 को 21 से गुणा कर दो, 21 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1 23, 231 सेमी स्क्वायर। आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये आ गया कि ये वाला पूरा यहां से लेकर ये त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड आप जानते हैं क्या होता है। अब आपको निकालना चाप की लंबाई L। तो L बराबर क्या होगा? L बराबर होता है थीटा बटे 360 2 पाई r। तो थीटा कितना है? 60 है, तो 60 रख दें,
और 360 है तो 360 रखते हैं, गुणे 2 गुणे 22/7, आर का मान 21 रख दें। और फिर ये हो जाएगा 1/6 गुणे 2 गुणे 22 अब ये 7 कम 7 7 3 21 तो 22 गुणे 3। अब ये काट दो, 2 से 2 एकम 2 2 3 6 ये 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 22 ऊपर कुछ नहीं बचा 22 सेंटीमीटर। लंबाई से ये सेंटीमीटर में होती है, ये चाप की लंबाई आ जाएगी एल, इतनी हो जाएगी एल, कितनी हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है ये वाला त्रिज्यखंड, ये वाला, तो इसके लिए ये वृत्तखंड होता है, ये वृत्त का एक खंड है, तो ये जीवा वाला जो बना है वृत्तखंड, इसको जीवा बोलते हैं। तो ये जीवा, ये जो लाइन खींची है ना, ये जीवा है। अब जीवा का जो खंड है इसको बोलते हैं वृत्तखंड। इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, ये त्रिभुज अगर पूरे वाले मतलब इतना, ये 231 में से ये पूरा त्रिज्यखंड, इससे अगर ये त्रिभुज घटा दें तो इतना बचेगा ना, तो त्रिभुज का निकाल लेते हैं, बस इससे घटा देते हैं। तो इसलिए मैं मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले लें, ठीक। अब क्या होगा, हम निकालेंगे त्रिभुज का। तो त्रिभुज ये कैसा त्रिभुज बनेगा, ये देखो, ये यहां से और यहां से ये 21 होगी, ये भी 21 होगी, तो हो जाएगी समद्विबाहु। अच्छा 21 क्यों होगी? क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं और ये इसका केंद्र है O। अब ये जो त्रिज्याएं होंगी तो ये दोनों भुजा बराबर होंगी, तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, ठीक, a स्क्वायर साइन थीटा। a स्क्वायर साइन थीटा क्यों? क्योंकि a स्क्वायर मतलब होता है भुजा स्क्वायर, ये जो बराबर है, तो 1/2 और गुणे यहां पर हो जाएगा कितना, a स्क्वायर a का मतलब 21 गुणे 21, साइन थीटा का मतलब होता है साइन 60, तो साइन 60। अब हो जाएगा 1/2 अब इनटू में 21 गुणे 21 और साइन 60 का मान √3/2। अब ये दो दूनी 4 गुणा हो जाएगा, 21 के सही 441, तो 441 बटे 2 दूनी ये √3 आ जाएगा और 2 दूनी 4 आ जाएगा। इतना मान आ सकता है। अब चाहो तो आप इसका मान रखो, √3 का मान रख सकते हो, ये जाएगा 441 बटे 4 और गुणे 1.732, इतना मान रखो, फिर आप इससे घटा सकते हो। अब इससे, क्योंकि ये वाला यहाँ तक पूरा है, इससे घटा दो तो आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर पहले काट देते हैं, 4 एकम 4 4 एकम 4, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और फिर दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ 4 दूनी 8, 110.2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 110.2 गुणे में कितना 1.732। अब इसको कर लेंगे हम गुणा, तो गुणा करने के लिए यहाँ करते हैं कितना, यहाँ पर 110.2 गुणे 1.732। अब कर लेंगे गुणा जल्दी से, 273 से करें बस, क्योंकि 3 नंबर तक नहीं लेना है, बस 2 ही नंबर तक ले लो, 2 नंबर तो लाना है। 3 दूनी 6, 3 शून्यम 0, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 7 त्रिक 21, सॉरी 7 दूनी 14 और 7 शून्यम 0 और 7 एकम 7, 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 2 0 1 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 4 2 6, ये हो जाएगा 7 3 10, ये हो जाएगा 8 1 9, ये हो जाएगा 1। कई संख्या के बाद 2 3 संख्या के बाद दशमलव है, क्योंकि यहाँ पर 2 के बाद, यहाँ 1 के बाद 3 के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 के बाद दशमलव लेंगे, 190 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका मान 190, इसलिए आप काटोगे तो इधर आ जाएगा 190 कितना 64। अब 190.64 कहां से घटाना है 231 से, तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप देख सकते हो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 231 माइनस 190.64। इसमें दशमलव है नहीं तो पॉइंट लगा, तो आप इसको घटा सकते हो आराम से। अब यहाँ पर 064 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 दशमलव में, यहाँ बचेगा 0 में से 0 गया 0 और ये 13 12, यहाँ पर बचेगा 12 13 में से 9 गया 4, 40.63, इतना आ जाएगा सेमी स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल होता है सेमी स्क्वायर, यहाँ पर सेमी स्क्वायर आपको लिखना
है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये लगाने का बेसिक तरीका है, आसान तरीका है, आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब यहाँ पर इससे ज्यादा कठिन कुछ नहीं आने वाला है, तो आप इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो आज के इतना ही, थैंक यू सो मच।